अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैजमल प्रोडक्ट की डाटा शीट एग्जाम्पशन से रिलेटेड। ये इशू कब फेस करने को देखने को मिलता है? ये तब करता है जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, खास करके आप ऐसी कैटेगरी में जो ब्यूटी कैटेगरी हो, केमिकल से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो बैटरी से रिलेटेड हो। इसमें जब भी आप नई लिस्टिंग बनाते हैं, फर्स्ट टाइम आप जब लिस्टिंग बनाएंगे तो बनाते हुए आपका प्रोडक्ट या तो रिव्यू में चला जाएगा या फिर लिस्टिंग सप्रेस रहेगी। और वो आपको लिस्टिंग जो आपकी क्रिएट होगी वो क्रिएट भी एफबीए में होगी। वो आपको एफबीए के लिए तब तक नहीं अलाउ करेगा जब तक कि आपका वो रिव्यू का टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता। और रिव्यू का टाइम पीरियड तब तक आपका कंप्लीट नहीं होता जब तक आप सेफ्टी डाटा शीट या उसकी अमेजोन शीट एग्जाम्पशन नहीं ले लेते। उसके लिए जो ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, वो ऑप्शन मैं आज आपको बताऊंगा। और शीट का बताऊंगा कि शीट में आपने डाटा कैसे फिल करना है। अगर आप खुद उसमें फिल नहीं कर सकते तो वो इन्फॉर्मेशन आपने अपने सप्लायर से ले लेनी है, या फिर वो शीट आपने अपने सप्लायर को भेज देनी है। उसमें दो किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, एक इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी होती है, एक इन्फॉर्मेशन आपके सप्लायर ने फिल करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट कर लिया है, ठीक है। लिस्ट करने के बाद जब मैं इसे एफबीए के लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मर्चेंट से एफबीए के लिए जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कन्वर्ट करते हुए ये मुझे ये कह रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अंडर डेंजरस गुड्स है, हैजमत है और रिव्यू में है। रिव्यू के लिए कम से कम 4 दिन लगेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को फास्ट अप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सेफली आपके ये जो प्रोसेस है या ये जो टाइम पीरियड है रिव्यू का ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपको सेफ्टी डाटा शीट या अमेजोन एग्जाम्पशन शीट, ये दोनों में से एक चीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो अमेजोन एग्जाम्पशन शीट होती है वो हमें यहीं से अमेजोन से ही मिल जाती है। उसमें क्या करना होता है, हमने डाटा सप्लायर से लेके फिल करके सबमिट कर देना होता है। जो कि बहुत इजी है, इतना खास मुश्किल नहीं है, आप खुद भी फिल कर सकते हैं। दो चार चीजें ही होती हैं जो आपको अपने सप्लायर से पूछनी होती हैं, आप सप्लायर से पूछ के उस शीट में ऐड करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेफ्टी डाटा शीट है, सेफ्टी डाटा शीट आपको मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड कर सकता है जो वो प्रोडक्ट बना रहा हो, ठीक है। जहाँ पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है, क्योंकि उसी को पता होता है कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें शामिल हैं और उससे रिलेटेड जो भी हैं, ठीक है। और फिर उन चीजों से रिलेटेड जो सेफ्टी की प्रिकॉशंस होती हैं वो इस सेफ्टी डाटा शीट में होती हैं, वो आपने उसमें ऐड करनी होती हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज भी अगर आप सबमिट कर देते हैं तो ये जो आपका टाइम पीरियड होता है रिव्यू का ये खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स में आपका क्या कहते हैं, 4 दिन के अंदर अंदर ही अमेजोन रिव्यू करता है, रिव्यू करके ऑटो अप्रूव हो जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होती हैं जिसमें आपने लाजमी सेफ्टी डाटा शीट या अमेजोन एग्जाम्पशन शीट लाजमी ऐड करनी होती है। अगर आप नहीं ऐड करते तब तक आपकी वो लिस्टिंग अंडर रिव्यू रहती है। अभी ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दिन पहले अपने ब्रांड के अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की थी, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे जो जो रिक्वायरमेंट होती है अपना ब्रांड अप्रूव करवाने के लिए। जैसे अब ये देखें, मैंने अपना ब्रांड अप्रूव करवाया ट्रेंड स्मार्ट, ठीक है। अब मैं वर्ल्ड वाइड जितनी भी अमेजोन की मार्केट प्लेसेस है वहां पे मैं अपना ये ब्रांड नेम यूज कर सकता हूँ, अपनी जब जब लिस्टिंग बनाऊंगा अपना ब्रांड नेम यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिस्टिंग क्रिएट की है, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, टाइटल में तो आप जेनेरिक लिस्टिंग बनाए उसमें भी ब्रांड नेम लिख सकते हैं, लेकिन ब्रांड के आगे अपना ब्रांड नेम शो करवाने के लिए आपको अप्रूवल लेना होता है। ये अप्रूवल कैसे होता है? अगर आपने भी अप्रूवल लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, मैं आपको अप्रूवल वगैरह दिलवा दूंगा। ये 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। इसमें कुछ चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, कुछ प्रिंटिंग वगैरह करवानी होती है, वो सारी चीज़ें अरेंज करके सबमिशन होती है। उसके बाद अमेजोन आपको आपका ब्रांड अलाउ करता है, ठीक है। तो अगर आपने भी अपने ब्रांड के लिए, अगर आप भी पीएल या एमपीएल करना चाहते हैं और कहते हैं कि आपके ब्रांड का अपना नाम वहाँ पर यूज़ कर पाएं, तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा चलें, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे सेफ्टी डाटा शीट है, मैं इसको एफबीए में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जब तक मैं इसको एफबीए में नहीं कन्वर्ट कर सकता मैं अपनी इन्वेंट्री अमेजोन सेलर सेंट्रल नहीं भिजवा सकता। तो अगर मैंने अमेजोन सेलर सेंट्रल में अपनी इन्वेंट्री भिजवानी है तो उसके लिए मुझे सेफ्टी डाटा शीट या एग्जेप्शन शीट लाजमी देनी होगी, ठीक है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके यहाँ पे ये देखें मैंने सबमिट की हुई है ऑलरेडी, ठीक है, एग्जाम्पशन शीट अपलोड की हुई है। आपको ये कहाँ से मिलेंगी? आपको ये यहाँ से मिलेंगी, ये देखें। अगर तो आपका बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर केमिकल से रिलेटेड है तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। केमिकल से रिलेटेड मतलब कि आपका कोई ब्यूटी कैटेगरी या ऐसा प्रोडक्ट है, या आप कहते हैं कि उसमें केमिकल भी नहीं है, ठीक है, तो भी आप इस पे जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो ऊपर के लिए, जनरल आइटम के लिए इसमें आ जाएंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए ही कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो ये हमारे पास डाउनलोड होगी बैटरी सेल। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये शीट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गई है। अब आप ये देख सकते हैं, मैं शीट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, कुछ कॉलम्स हैं, इनको हमने फिल करना है। इंस्ट्रक्शन के लिए ये देखें साथ में एक कॉलम बना हुआ है,
इसमें वो बता रहा है कि आप इस कॉलम्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली ये इस तरह से करना है। ठीक है, जब इस तरह आप सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं तो आगे वैलिडेशन स्टेटस आपका कंप्लीट आ जाता है। अगर इनकम्प्लीट हो तो आप ये सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इसे सबमिट नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, इसमें चीजें प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, जो सेलर सेंट्रल में आपका नाम है। ठीक है, जो आपका बिजनेस नेम, वो नेम फर्स्ट नेम देना, लास्ट नेम देना है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का एसन देना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का आपने टाइटल देना है। ठीक है, जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप क्रिएट कर रहे हैं, जिस भी नाम से क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे देंगे। वट इन बॉक्स मतलब आपका जो आइटम है वो अगर एक पार्सल में या बॉक्स में या फ्लायर में किसी भी चीज में है तो उसमें कितनी चीजें हैं, क्या क्या चीजें शामिल है, वो बतानी है। ठीक है, वो अगर आपको नहीं पता तो आप सप्लायर से पूछ सकते हैं। उसके बाद बैटरी से रिलेटेड के बैटरी के इसके साथ सेपरेट बैटरी है या इसमें फिक्स है, वो आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद सेल टाइप क्या है, बैटरी कौन सी है, लिथियम आयन की है या फास्फेट की है, जो भी है वो आपने यहाँ पे बतानी है। ठीक है, बैटरी पैकिंग क्या है, बैटरी किस तरह से पैक हुई हुई है, वो आपने बतानी है। कितने सेल हैं, कितने वाट का है और कितने घंटे चलता है, स्प्लिटेबल है और जो बैटरी है वो अलग अलग की जा सकती है या नहीं। ठीक है, ये जब सारी चीजें देंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे पता पता चल जाएगा कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें जो आपने चीजें बतानी है वो एसन और प्रोडक्ट टाइटल है, बाकी ये जितनी भी चीजें हैं ये आप अपने सप्लायर से फिल करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपने फिल करवानी है, फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अगेन अमेजोन पे आना है। यहाँ पे आके जैसे मैंने ये सबमिट किया हुआ, आपने सिंपल अपलोड पे जाना है। यहाँ पे अपना एसन स्पेसिफाई करना है। ठीक है, जो भी आपका एसन है, फाइल सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने वेट करना है कि जब तक आपको इसका रिप्लाई आए। ठीक है, जैसे ही आपको इसका रिप्लाई आएगा आप इसमें फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस सारा अमेजोन डेटा शीट का, एग्जाम्पशन शीट का। इस तरीके से आप फॉलो करके अपनी डेटा शीट या एग्जाम्पशन शीट सबमिट करवा सकते हैं। ये करवाए बगैर आपके जो ब्रांड है या प्रोडक्ट है वो अप्रूव नहीं होता। जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या अपनी लिस्टिंग बनाते हैं, चाहे वो आप जेनेरिक में ही क्यों ना बना रहे हो, लेकिन अगर वो बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा, वो केमिकल से रिलेटेड होगा, कॉस्मेटिक होगी, ब्यूटी होगी, हेल्थ होगी, तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी लाजमी होगी। पहले नहीं होती थी, लेकिन अब न्यू अमेजोन की डे बाय डे न्यू अपडेट्स आ रही हैं, उन अपडेट्स के मुताबिक आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।